हमने अपनी विरासत पर गर्व किया, दुनिया का भी बदला नजरिया, वीर बाल दिवस में बोले पीएम मोदी। मैंने गलत वक्त खेला, अब जलन होती है, एथलीट रह चुके अंजू जॉर्ज ने कही ऐसी बात कि हंसने लगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव में अगर मोदी भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें तो भी मैं ही जीतूंगा, शशि थरूर का दावा। धनुष में बांध चढ़ाकर सबको ठीक कर देंगे, विपक्ष पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का निशाना। सीपीआईएम ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से बनाई दूरी, वृंदा करात बोली धर्म का राजनीतिकरण करना सही नहीं। संगठित नहीं है मुसलमान, 18% होने के बाद भी लीडरशिप नहीं, सुखबीर बादल का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर फिर दिया विवादित बयान, वीडियो वायरल। झुका हुआ जाट, टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती, कांग्रेस नेता का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर हमला। द्रमुक सांसद का बयान देशवासियों के प्रति घिनौनी सोच, बोले बृजमोहन अग्रवाल। बीजेपी कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबर फैला रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा निशाना। 2024 चुनाव, पीएम मोदी और इंडिया गठबंधन का जिक्र कर अजित पवार बोले मुझे लगता है कि पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है। क्या पीएम मोदी अर्थशास्त्री हैं? युवा निधि योजना के पंजीकरण के मौके पर सिद्धारमैया ने पूछा सवाल। संजय राउत बोले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन के पास कई चेहरे, कोई भी पीएम बन जाएगा। अभी इस बारे में नहीं सोचा, हिजाब को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच, बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। राहुल गांधी हमारे लिए वरदान, ऐसे ही होना चाहिए, विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिया बयान। सिद्धारमैया डर रहे हैं, कर्नाटक में हिजाब से प्रतिबंध नहीं हटने पर ओवैसी ने लगाया कांग्रेस पर गंभीर आरोप। हम उन्हें समुद्र की गहराइयों से भी खोज लाएंगे, जहाजों पर हुए हमले पर आग बबूला रक्षा मंत्री, हूतियों को दी धमकी। सरकार की गलतियों पर कोर्ट का दखल देना सही नहीं, 370 पर फैसला सुनाने वाले जज संजय किशन कौल का बयान। पाकिस्तान के लिए जागी फारूक अब्दुल्ला की हमदर्दी, कहा कश्मीर का हाल भी होगा गाजा फिलिस्तीन जैसा। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही जनता को लगा एक और झटका, चिरंजीवी योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बंद। कश्मीर में महिलाओं ने की उज्ज्वला योजना की तारीफ, मोदी सरकार ने जताया आभार। भारत में गूगल समेत 6 टेक कंपनियां नहीं देंगी नौकरियां, वैश्विक आर्थिक मंदी से बुरी तरह प्रभावित। मोहन मंत्रिमंडल से शिवराज कैबिनेट के कई दिग्गज बाहर, पहली बार के 13 विधायकों को मंत्री बनाकर सबको चौंकाया। WFI पर एक्शन के बाद खुलकर बोले बृजभूषण शरण सिंह, रेसलिंग के किसी भी गतिविधि में मैं शामिल नहीं, अब चुनाव पर दूंगा ध्यान। राम मंदिर का निमंत्रण बना सियासी मुद्दा, बीजेपी ने वामपंथियों के धर्म को राजनीतिक हथियार, बयान पर कसा तंज। हिंदू एक धोखा है, अखिलेश यादव की चेतावनी के बाद भी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी। पीएम मोदी के नाम एक और डिजिटल रिकॉर्ड, यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 20 मिलियन हुई पार। आरबीआई ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, निर्मला सीतारमण और शक्तिकांत दास के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखकर एम्स ने लिया फैसला, संक्रमित मरीजों को मिलेगी सहूलियत। जम्मू कश्मीर में बलिदान हुए जवान के परिजनों को मंत्री सचान ने सौंपा 50 लाख रुपए का चेक। हमीरपुर में हिंदू नायब तहसीलदार मस्जिद पहुंचे नमाज पढ़ने, शुरू हुई जांच। उपचुनाव के लिए सपा ने किया प्रत्याशी का ऐलान, 7 बार के विधायक पर लगाया अपना दांव। यूपी में गठबंधन के साथ 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी नेताओं में खलबली। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने धनखड़ की मुलाकात के निमंत्रण पर खरगे पर बोला हमला। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी करेंगी दक्षिण का रुख, अमेठी रायबरेली को लेकर आश्वस्त नहीं। दिल्ली में जुटेगी हिमाचल प्रदेश की पूरी कैबिनेट, कांग्रेस हाईकमान के साथ लोकसभा चुनाव पर बनेगी रणनीति। सबरीमाला तीर्थ यात्रा के दौरान दान में आए 200 करोड़ रुपए, भक्तों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा। विंध्याचल में वीआईपी दर्शन के नाम पर हो रही मनमानी, शोषण से आम श्रद्धालु परेशान। मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने पर इंडिया गठबंधन में घमासान, नीतीश के बाद अब पवार भी नाराज। टोल पर गया ही नहीं, फिर भी कट गया रोड टैक्स, शख्स ने नितिन गडकरी से की शिकायत, कुमार विश्वास ने ली चुटकी। हाँ, शिक्षक भर्ती में हुआ घोटाला, बंगाल राज्य सेवा आयोग ने खुद कलकत्ता हाईकोर्ट में किया कबूल, एक ही साल में 8,611 कर्मचारियों की फर्जी भर्ती। मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी से मोह भंग, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में नहीं हुए शामिल।
इजरायली एयर स्ट्राइक में टॉप ईरानी कमांडर मौसावी ढेर, भड़के ईरान ने बदला लेने की खाई कसम। नाइजीरिया में नरसंहार, डकैतों के हमले में अब तक 160 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल। हमें राष्ट्रपति बाइडेन से मिला था हमले का आदेश, अमेरिका ने ईरान से लिया बदला। रूस को बड़ा झटका, यूक्रेन की सेना ने हमला कर युद्धपोत को किया नष्ट। ईरान ने हिंद महासागर में टैंकर पर हमला करने की अमेरिकी आरोप को किया खारिज। हमास से लड़ना इजराइल को पड़ा भारी, अर्थव्यवस्था हुई तहस-नहस, प्रोडक्शन हुआ ठप, बेरोजगारी बढ़ी। नेतन्याहू ने चीन और रूस से की हमास से बंधकों को छुड़ाने में मदद की अपील। चीनी कंपनियों संग भेदभाव न करे भारत, वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 अफसरों की गिरफ्तारी पर नाराज हुआ बीजिंग। अदालत ने इमरान खान की पार्टी की याचिका पर शुरू की सुनवाई, चुनाव आयोग के फैसले को दी है चुनौती।